तो लीजिए, रोज की तरह अजय देवगन पर रिपोर्ट लेकर आ गया हूं मैं, मनीष शर्मा। और आप लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, आप सबके मन में उत्सुकता है कि भाई सिंघम अगेन का क्या हुआ। बॉक्स ऑफिस पर बड़े धमाके की उम्मीद थी, उतना बड़ा धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन किस कैटेगरी में ये फिल्म आएगी, क्योंकि कुछ लोग इसे फ्लॉप कह रहे हैं, कुछ लोग डिजास्टर कह रहे हैं, कुछ हिट कह रहे हैं, कुछ ब्लॉकबस्टर कह रहे हैं। तो भाई जेजीएम मीटर के हिसाब से क्या बैठती है वो मैं रिपोर्ट आपके लिए लेके आ गया हूं। सबसे पहले देखिए, हमने जो जिस तरह मीटर क्रिएट किया वो मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना चुका हूं। आप हमारे चैनल पे जेजीएम मीटर देखेंगे तो मीटर आपको मिल जाएगा। अभी हमने भूल भुलैया 3 को भी इस मीटर पे कैसा था, अब इसको भी नाप के देखते हैं कि भाई सिंघम 3 कहां पहुंचती है। एक, ओटीटी राइट्स। अभी तक क्या होता है, जब आप देखते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता कौन कैसे कैलकुलेट कर रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती। तो ये चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट है, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखेगी। और इसके लिए बाकायदा हमने एक डिजिटली मीटर तैयार किया है और कुछ दिनों में मीटर को आपके सामने लॉन्च करेंगे, तो उस पर आप भी कैलकुलेट करके देख पाएंगे कि भाई क्या पहुंचा फिल्म का, कितना पहुंचा। ठीक है जी। नंबर 1, ओटीटी की अगर हम बात करें तो ये ओटीटी पे 130 करोड़ की डील हुई थी, ये हम सबको पता है। तकरीबन ओटीटी का टैक्स 6% के आसपास है। 6% इसलिए क्योंकि 100% पे टैक्स नहीं लगता, 60% पे लगता है, तो उस लिहाज से ओवरऑल टैक्स 6%। तो उस नाते 122 करोड़ से ऊपर ये फिल्म ने कमा लिया है सिर्फ ओटीटी राइट से। इसके अलावा सैटेलाइट और म्यूजिक मिला के जो डाटा सामने आता है वो 70 करोड़ का है, 18% टैक्स, तो इसमें 57 करोड़ 40 लाख के आसपास। तो नॉन थिएट्रिकल राइट से 180 करोड़ के आसपास की कमाई यहाँ होती हुई नजर आ रही है, जो जाहिर तौर पर बजट के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाती है फिल्म। अच्छा, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल इसका है बजट कितना माना जाए, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कमाई की, और ये कमाई क्यों जोड़ रहे हैं, ओटीटी की, सैटेलाइट की। अभी तक आप जितने फार्मूले समझते हैं वो फार्मूले में सिर्फ एक बात कही जाती है कि अगर जो बजट से उससे ज़्यादा कमा ले तो फिल्म हिट है। यार ये फार्मूला गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है वो आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि जो रकम आपको इंडिया नेट पे दिखाई देती है उसका मुश्किल से 50% हिस्सा प्रोड्यूसर के पास पहुँचता है। तो जब वो फिल्म का मतलब 50% हिस्सा के ऊपर पहुँचते के साथ हम हिट कह देते हैं, वो गलत है, एकदम गलत है। टेक्निकली अगर आप सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़े के नाप पे नापना चाहेंगे तो आप ये समझ लीजिए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े, जो बजट है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, और उसके बाद अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पे आगे निकल जाए तो आप मानिएगा कि भाई फिल्म हिट हुई है। तो खैर ये सारा टेक्निकल है। टेक्निकल के लिए बड़ा इजी तरीका मैं लेके आया हूँ, सीधा सीधा बैलेंस शीट। प्रोड्यूसर को कितना खर्चा, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट किया। प्रॉफिट है तो हिट, नहीं है तो लॉस। ठीक है, लॉस है तो फ्लॉप। ये लीजिए, अगली बात पे आते हैं। अब तक 14 दिन के करीब 215 करोड़ इस टेक्निक का डाटा है। अच्छा, आप अलग अलग साइट्स पे जाएंगे तो कोई मोई को 230 करोड़ के आसपास, 38 करोड़ के आसपास है। तो अलग अलग साइट्स पे जाएंगे तो आपको डाटा भी अलग अलग दिखाई देगा। तो इसलिए हमने एक यूनिफॉर्म रखा है, हम टेक्निक के डाटा को फॉलो करते हैं। 215 करोड़, जिसका हमने जो बाय रूल 50% हटा दिया, तो 108 करोड़ से ऊपर की कमाई यहाँ होती हुई नजर आ रही है। और वर्ल्ड वाइड में 70 करोड़ की ऊपर से कमाई है, 70 करोड़ से कुछ ज़्यादा ही है। तो 70% आप उसका निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ चार्जेस हैं, टैक्स हैं, सब मिला के। तो 70% की कमाई वहाँ लगा ली, तो 21 करोड़ की कमाई यहाँ होती हुई नजर आ रही है, 21 करोड़ से ऊपर की। ये टोटल जाके बैठता है 130 करोड़। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये अप्रॉक्स फिगर है। तो अप्रॉक्स फिगर में आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई फिल्म कहाँ तक पहुँची है। मतलब थोड़ा मोड़ा जो आगे पीछे डाटा होगा ज़्यादा, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होगा जिसके पीछे हम कहें कि बिल्कुल ही उल्टा बता दिया। तो ये 130 करोड़ और 100 तकरीबन 80 करोड़ को अगर हम मिला लेते हैं, 179 करोड़ को, 309 करोड़ से ऊपर की कमाई है। सो आप 310 करोड़ भी कह सकते हैं। यानी 310 करोड़ रुपए सिंघम अगेन कमा चुकी है क्लैश के बावजूद। मतलब भूल भुलैया 3 अच्छा कर रही है, उसके बावजूद सिंघम 3 310 करोड़ के आसपास से कमाई कर चुकी है। और ये छोटी कमाई नहीं है किसी भी फिल्म के लिए, और अभी कमाई जारी है। कंगवा से लग रहा था कि टक्कर देगी, तो शायद सेम जोन की फिल्म है, उसमें भी एक्शन है, इसमें भी एक्शन है, तो शायद नुकसान होगा। लेकिन जिस तरह कंगवा के रिस्पॉन्स आए तो शायद अभी कुछ दिन और सिंघम 3 चलेगी और कुछ और कलेक्शन इसमें जोड़ेगी, और इसके बाद होगा कि भाई ये फिल्म कहाँ पहुँचती है, हिट है, फ्लॉप है, ब्लॉकबस्टर है। क्योंकि ये अभी केस ऐसा है कि भाई एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब जो एग्ज़ाम चल रहा है उस पर फाइनल वर्डिक्ट आप नहीं दे सकते। एक टेम्पटिव वर्डिक्ट मैं यहाँ ज़रूर कह दूंगा कि इसके आसपास पहुँच गई है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट तो तभी आएगा जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, जब सिंघम